नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। हम लोग आज से डेली करंट अफेयर को शुरू करने वाले हैं। इस सेशन के अंदर हम लोग इंडिया और इंटरनेशनल दोनों को कवर करेंगे। ये करंट अफेयर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहने वाला है। हम लोग क्वेश्चंस की व्याख्या कुछ इस तरीके से करेंगे कि ज्यादा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन सेशन की। 7 जून आज है और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इस करंट अफेयर के सेशन को। एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस सेशन के लास्ट में आप लोग मुझे बताइएगा कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैंने इस सेशन के अंदर क्या बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है। टाइप कीजिएगा आर एस बाबा दीपक सर। जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों के लिए जूनियर अकाउंटेंट का सेकंड पेपर जो है वो गजब तरीके से तैयार किया गया है। आप लोग इसको 999 के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट जो हैं वो आप लोग को यहाँ पर करवाई जा रही है। अकाउंटेंसी है, इसके साथ में ऑडिट है, बिजनेस मेथड्स हैं, आरएसआर है, जीएफ एंड एआर है। तो ये सब्जेक्ट जो है वो आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। यही नहीं, इसके साथ में आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज को अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज आप लोग अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को 15 टॉपिक वाइज और 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। मतलब दोनों को मिलाकर आप लोगों को कुल 40 पेपर मिलने वाले हैं। एक पेपर में 150 क्वेश्चन और 6000 क्वेश्चन आप लोग यहाँ से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये टेस्ट सीरीज जो है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो हिंदी और इंग्लिश के लिए एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस पेपर्स तैयार कर सकते हैं। इसकी प्राइस केवल 99 रुपीज रखी गई है, काफी कम है। इसमें मेहनत काफी लगी है। आप लोग जो है अपने हिंदी और इंग्लिश के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी एसआई की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को एनहेंस करना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज यहाँ पर रखी गई है। 18 जून को इसका पहला पेपर जो है लगने वाला है। आप लोग वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट में जो भी विद्यार्थी यूट्यूब पर एमसीक्यू के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग डेली 10 बजे जो है यूट्यूब पर फ्री क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली आप लोगों को वहां पर क्विज जो है वो आपको अवेलेबल करवाई जाएंगे। पीडीएफ नोट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। तो दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। शुरुआत करते हैं। ये 5 जून नहीं है, 7 जून है। तो 7 जून के डेली करंट अफेयर की हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता जो है वो हासिल की है? तो रिसेंटली आप लोग को पता है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके जेनेवा के अंदर स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर है जेनेवा। वहां पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसके हेडक्वार्टर्स स्थित हैं। और रिसेंटली जो है यूएई को इसकी अध्यक्षता मिली है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को इसकी अध्यक्षता मिली है। तो यूएई ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है, जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर मौसम, जलवायु, जल विज्ञान और संबंधित पर्यावरणीय क्षेत्रों पर एक आधिकारिक निकाय के रूप में कार्य करता है। संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को 98 मतों के साथ में 2023 से 2027 के लिए, ये टाइम पीरियड जो है वो आप लोग जरूर याद रखना, 4 साल के कार्यकाल के लिए डब्ल्यूएमओ का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष जो है वो कौन बने हैं? डॉक्टर अब्दुल्ला अल जो है मंडोस, उनको बनाया गया है। यह पहली बार है कि जीसीसी मौसम विज्ञान और एशिया के 1 अरब मौसम विज्ञानी को डब्ल्यूएमए को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। फुकोट फुकोट करनाली जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ में एमओयू पर साइन किया है? तो रिसेंटली नेपाल के साथ में ये एमओयू जो है वो साइन हुआ है। एमओयू की फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब दो पक्षों के बीच में जब समझौता होता है या हम लोग कहते हैं कि कोई मान लीजिए अनुबंध होता है तो उसको हम लोग एमओयू कहते हैं। तो नेपाल और भारत के बीच में 3 जो जगह है इसको लेकर डिस्प्यूट है। बेसिकली नेपाल ने ही डिस्प्यूट क्रिएट किया था। एक तो है लेपुलेक दर्रा, है ना, लेपुलेक दर्रा है, आप लोग को पता है, इसको लेकर जो है डिस्प्यूट है। फिर है काला पानी, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, काला पानी, लेपुलेक दर्रा और लिम्पिया लिम्पिया धुरा, ये 3 जगह है जिसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में क्या है, रिसेंटली जो है डिस्प्यूट हुआ है। आप लोग को पता है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? प्रचंड, है ना, प्रचंड जो है वहां के अभी प्रधानमंत्री हैं। और विद्या देवी भंडारी वहां की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। नेपाल के अंदर ही माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट जो है वो 8848 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल के अंदर स्थित है।
आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग को पता है कि हमने नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। तो नया संसद भवन जो है उसको प्रोजेक्ट विस्टा के तहत बनाया गया था और इसकी आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को, और 2023 में ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ है। 28 मई को इसका उद्घाटन हुआ है। जब इसका उद्घाटन हुआ तो वहां पर एक मैप जो है अखंड भारत का वो लगाया गया। अखंड भारत के मैप के अंदर नेपाल के कुछ हिस्से जो है वो भी दर्शाए गए थे और नेपाल ने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था। तो भारत और नेपाल ने नेपाल में फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के विकास के लिए आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, है ना, तो दहल प्रचंड जो है इनको कहा जाता है, इनकी उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। परियोजना की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये 109 मीटर ऊंचा आरसीसी का बांध है, एक भूमिगत बिजली घर है जहां प्रत्येक 79 मेगावाट के 6 टरबाइन जो है वो रखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त न्यूनतम पर्यावरणीय रिलीज का उपयोग करने के लिए 6 मेगावाट क्षमता का एक सरफेस पावर हाउस यानी 3 मेगावाट की 2 मशीनों की भी योजना जो है वो बनाई गई है। देखिए, करंट अफेयर में हम लोग उन क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो कि आपके वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है या कोई भी अदर एग्जाम है, वन डे एग्जाम, वहां पर आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। नेपाल की अगर हम लोग बात करें तो 3 प्लेसेस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लेपुलेख। तीनों के तीनों जो है वो कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो जब भारत ने एक बार अपने मैप के अंदर इसको दिखाया तो नेपाल ने जो है इस पर आपत्ति जो है वो जताई थी, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है। बोतो जात्रा, ये जो एक उत्सव है जो कि कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? नेपाल के अंदर। देखिए, मैंने कुछ पोर्शन जो है वो आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी रखा है ताकि आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश को भी इंप्रूव कर पाए। तो बोतो जात्रा जो है वो कहां का त्योहार है? नेपाल का त्योहार है। 2025 टू बी सेलिब्रेट एज स्पेशल टूरिज्म ईयर इन नेपाल। तो 2025 जो है इसको स्पेशल टूरिज्म ईयर जो है वो अनाउंस किया गया है नेपाल के अंदर। नेपाल हैज वॉन द एसीसी मेंस प्रीमियर लीग जो है वो किसने जीता? नेपाल ने जीता। फिर जितारगी फेस्टिवल जो है वो नेपाल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। नेपाल हैज बिकम ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। तो बिग कैट अलायंस का एक फाउंडिंग मेंबर जो है वो नेपाल बन चुका है। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने एमएसएमई के लिए मेगा पंजीकरण अभियान जो है वो शुरू किया है? तो रिसेंटली यूपी ने जो है वो एक मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है। यूपी सरकार ने एमएसएमई के लिए मेगा पंजीकरण अभियान जो है वो शुरू किया है। एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होती है? जैसे हम लोग कहते हैं कि छोटे मीडियम जो बिजनेस होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो भारत की राज्य सरकार ने राज्य योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अपंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 15 दिवसीय पंजीकरण अभियान जो है वो शुरू किया है। अभियान का लक्ष्य सभी 75 जिलों में 14 लाख अपंजीकृत एमएसएमई को कवर किया जाएगा। जो अनरजिस्टर्ड होती हैं उनको कवर किया जाएगा। राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सक्रिय एमएसएमई को पंजीकृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सभी इकाइयां राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं, ठीक है। ये जो टर्म आप लोग देख रहे हैं जीडीपी, बेसिकली हम लोग जीडीपी किसको कहते हैं? एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में जितनी भी सेवाएं, सर्विसेज और प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं उनका कुल योग जीडीपी के अंदर काउंट होता है। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश हैड वॉन द 13 हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जो है वो यूपी ने जीती थी। द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वो कहां पर हुए थे? उत्तर प्रदेश के अंदर हुए थे। ये आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। नाथ कॉरिडोर विल बी डेवलप्ड इन बरेली सिटी, उत्तर प्रदेश। तो नाथ कॉरिडोर जो है इसका निर्माण भी कहां पर किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग जो है वो कहां पर शुरू होगी? तो ये आप लोग जरूर याद रखना। फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए, जयपुर के अंदर जो है पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग जो है इसकी शुरुआत होगी। प्रीमियर हैंडबॉल लीग का उद्घाटन जयपुर में होगा। मैच 8 से 25 जून तक सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में होंगे। लीग में कुल 6 टीमें जो हैं वो खेल रही हैं। इसमें राजस्थान पैट्रियट्स, गर्वित गुजरात, महाराष्ट्र आयरनमैन, गोल्डन ईगल्स, उत्तर प्रदेश तेलुगु टैलेंट और दिल्ली पेंजर जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
नेक्स्ट देखिए, किसने सेल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार जो है वो संभाला है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अमरेंदु प्रकाश ने पदभार ग्रहण किया है। अमरेंदु प्रकाश ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वह पहले सेल की बोकारो जो इस्पात योजना के निदेशक जो है वो रह चुके हैं। आप लोग पिक्चर में यहां पर देख सकते हैं। सेल भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को नई दिल्ली में इसके मुख्यालय के साथ हुई थी। सेल को देश में इस्पात के विकास और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में बनाया गया था। अगर हम लोग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था, स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1973 को। इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित हैं और इसके जो सेल के सीईओ हैं वो कौन है? सोमा मंडल, जिनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 1 जनवरी 2021 से अब तक प्रेजेंट में यही अभी सीईओ हैं। फिर देखिए न्यू अपॉइंटमेंट्स कौन कौन से हुए हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे प्रवीण के श्रीवास्तव जो हैं वो सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो हैं वो रिसेंटली उन्होंने शपथ ली है। ठीक है। चमन लाल जो है हैज रिसेंटली इलेक्टेड द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन लॉर्ड मेयर इन बर्मिंगम। तो बर्मिंगम के अंदर चमन लाल जो है वो रिसेंटली एक लॉर्ड मेयर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, जो कि पहले हैं इंडियन ओरिजिन से। कर्नाटका बैंक अपॉइंटेड श्री कृष्णन हरिधर शर्मा जो है वो एमडी सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। अगर आप लोगों को देखिए इंग्लिश से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसको भी हम लोग हिंदी में कर देंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग थोड़ा इंग्लिश के टर्म जो है इनकी जानने की कोशिश कीजिए। गिरीश चंद्र मुर्मू हैज सेलेक्टेड एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ के जो ऑडिटर जो हैं वो कौन बनाए गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए हैं। फिर है अंसुलामाली रस्तोगी was appointed as the representative of India in the International Civil Aviation Organization। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसेंटली रिप्रेजेंटेटिव मतलब वहां पर प्रेजेंट जो करने वाली है वो कौन है? रस्तोगी को रिसेंटली अंसुलामाली रस्तोगी जो है उनको अपॉइंट किया गया है। अगला देखिए, किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो है वो बन रहा है? तो तेलंगाना एक काफी फास्ट ग्रोइंग स्टेट रिसेंटली जो है सामने निकल कर आ रहा है। वहां पर हिंदू मंदिर जो है वो बनाया जा रहा है। देखिए 3D प्रिंटेड जो होती है 3D प्रिंटिंग होती है, उसमें हम लोग मटेरियल की लेयर बाय लेयर जमा करके किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। आज आप लोग देखते हैं कि मानव अंग को जो है वो भी 3D प्रिंटिंग के मदद से बना दिया जाता है। यहां पर डी का क्या मतलब है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं तो जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग उनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर जो है वो बन रहा है। सिद्दीपेट के बुरुगुपल्ली में एक गेटेड विला समुदाय चरविथा मिडोज के भीतर, मतलब ये एक जगह का नाम है, वहां पर 3D प्रिंटेड मंदिर शहर स्थित अपसुजा इंफ्राटेक द्वारा 3800 वर्ग फुट के क्षेत्र में इसको बनाया जा रहा है। मतलब कंपनी और इनका नाम है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना तेलंगाना के अंदर ये बन रहा है। ठीक है, अब देखिए आईआईटी हैदराबाद के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर केवीएल सुब्रमण्यम और शोध समूह की अवधारणा और डिजाइन को विकसित किया है। इसके बाद मंदिर के चारों ओर बगीचे में एक पैदल यात्री पुल का निर्माण किया गया है। तेलंगाना की अगर हम लोग बात करें तो तेलंगाना गवर्नमेंट अनाउंस टू ओपन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। तेलंगाना ऐसा स्टेट है जिसने जो जिससे नशा वगैरह होता है इसको छुड़ाने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने सेंटर जो है ओपन किए हैं। प्रधानमंत्री ठीक है जो जन धन योजना है इसके तहत 100% कवरेज जो है वो अचीव किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना गवर्नमेंट लॉन्चेज साहस इनिशिएटिव टू मेक वर्क प्लेस सेफ फॉर वुमेन। महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित करने के लिए साहस इनिशिएटिव जो है वो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना लॉन्च द गीता कर्मिकुला इंश्योरेंस स्कीम। रिसेंटली वहां के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने अनाउंस किया। जीएमआर हैदराबाद हैज बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट जो है वो विश्व का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट, मतलब वहां पे फ्लाइट टेक ऑफ जो होती है ना, फ्लाइट की जो शेड्यूल्स हैं वो काफी पंक्चुअल हैं। तेलंगाना हैज लॉन्च द स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क। रिसेंटली स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क जो है वो किसने जारी किया है? तेलंगाना ने जारी किया है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हरे कृष्णा हेरिटेज टावर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। एडगर रिक्वेंस को कहां का राष्ट्रपति जो है वो चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लातविया। तो लातविया के रिसेंटली जो है वो राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ठीक है,
एडगर रिंकेविक्स को वहां पर अपॉइंट किया गया है। तो लातवियाई सांसदों ने देश के लंबे समय से सेवा कर रहे और लोकप्रिय विदेश मंत्री यूक्रेन के एक मजबूत समर्थक को कड़े वोट में राज्य का नया प्रमुख जो है वो बनाया है। 100 सीटों वाली साइमा, वहां की जो संसद है, साइमा हम लोग कहते हैं, इसने 2011 से देश के शीर्ष राजनयिक एडगर को 4 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना है। तो वहां पर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि कौन से देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष का होता है, और भारत के अंदर राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसके लिए कौन से अनुच्छेद में व्याख्या की गई है। उन्हें 52 मत जो है वो प्राप्त हुए। जीत के लिए आवश्यक मत से 1 मत जो है अधिक थे। अवलंबी एगिल्स लेविट्स 2019 के बाद लातविया के राज्य प्रमुख थे। इन्होंने पुनः चुनाव जो है वो नहीं चाहा था। ठीक है, टॉप अपॉइंटमेंट्स की बात करें। अब आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर इंग्लिश में है, लेकिन कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग हिंदी में भी लेके आएंगे इसको। तैयब अर्दोगान जो है हैज बीन री इलेक्टेड। रिसेंटली आप लोग को पता है कि टर्की ने जो है अपना नाम चेंज करके तुर्की किया था, और वहां के राष्ट्रपति रिसेंटली वापस से री इलेक्ट हो गए हैं, तैयब अर्दोगान। ठीक है, लोनिस सरमास इलेक्टेड एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस। ठीक है, लुडोविट ओडोर टेक्स द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया। सांटियागो पेना हैज वॉन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पराग्वे। माइगुएल डाइस कैनल वाज इलेक्टेड टू द क्यूबन प्रेसिडेंटी ऑफ सेकंड टर्म। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए हिंदी में लाना जो है वो जरूरी मुझे लग रहा है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को जो है वो जारी किया है? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने रिसेंटली इस नीति को लागू किया है, जारी किया है। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास में AI नामक लिंग समावेशी पर्यटन नीति के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। यह नीति पर्यटन निदेशालय और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के माध्यम से लागू की जाएगी। नीति का समर्थन करने के लिए दूरसंचार विभाग के भीतर एक महिला पर्यटन नीति प्रकोष्ठ जो है इसकी भी स्थापना की जाएगी, है ना। तो आप लोग देखते हैं कि जहां पर महिला वर्किंग वुमेन होती है वहां पर जो है एक अलग से कमेटी बना दी जाती है। इसके अतिरिक्त विशिष्ट पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की बाइक टैक्सी सेवाएं जो है वो भी शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, कावा महिला चैलेंज कप 2023 जो है वो किसने जीता है? देखिए, करंट अफेयर में आप लोग जरूर याद रखिए, बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे तो आपकी बेहतरीन होगा। इसका क्विज जो है वो हम लोग टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, दीपक सर ऑफिशियल पर, वहां पर आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 9th क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। तो ये खिताब जो है वो किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। ठीक है, तो भारत ने काठमांडू में आयोजित NSC कावा महिला वॉलीबॉल जो चैलेंज कप है इसको जीता है। भारत ने काठमांडू के त्रिपुरेश्वर में राष्ट्रीय खेल परिषद के कवर हॉल में फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, और कजाकिस्तान जो है वो एशिया के अंदर सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, यह ध्यान रखना। सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री जो है वो कौन सी है? कजाकिस्तान है। चलिए, तो ये आप लोग याद कर लेंगे। नेपाल के अंदर ये हुआ है, वॉलीबॉल का मैच था, भारत और कजाकिस्तान के बीच में फाइनल हुआ। 8 देश इसमें शामिल हो रहे थे और इंडिया जो है वो इसके अंदर जीता है। ठीक है, चलिए याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की वो घोषणा की है? तो आप लोग को पता है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो एडिक्शन होता है ड्रग्स का, उसको छुड़वाने के लिए हर राज्य के अंदर एक सेंटर जो है उसको खोला जाएगा। तो तेलंगाना की सरकार ने कहा है कि राज्य के सभी 33 जिलों में कम से कम एक नशा मुक्ति केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। इन केंद्रों में शराब या अन्य मादक पदार्थों की लत के शिकार लोगों का निःशुल्क उपचार जो है किया जाता है और उन्हें योग थेरेपी और परामर्श जो है सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। उच्च न्यायालय ने ऐसे केंद्र खोले जाने के बारे में विलंब को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की थी। इसके 1 महीने बाद नशा मुक्ति केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद तेलंगाना में ऐसा कोई भी केंद्र स्थापित नहीं हुआ था। आप लोग को पता है कि 2 जून 2014 को कृष्णा आयोग की सिफारिश पर, आयोग का नाम याद रखिए, कृष्णा आयोग है। ये कृष्णा आयोग 2010 में गठित किया गया था, 5 सदस्यीय आयोग था। इसने अपनी रिकमेंडेशन 2013 को दी थी और उसी आधार पर 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना का निर्माण किया गया था। इसी लेकर वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई थी और राज्य सरकार को सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। चलिए, एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड करनी है, टाइप कीजिएगा RS बाबा दीपक सर। और आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्स जो है 999 के अंदर अवेलेबल है, जूनियर अकाउंटेंट पेपर 2 के लिए। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यही नहीं, आप लोगों को इसके साथ में टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी, पेपर 1 और पेपर 2 की। आप लोग यहां पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जबरदस्त टेस्ट सीरीज है,
ये पूरा कंटेंट जो है वो करंट अफेयर से अपडेट होगा, क्योंकि आप लोग को पता है इसमें इंडियन इकोनॉमी है और उसको भी हम लोगों ने अपडेट किया है। आप लोग टेस्ट सीरीज को अलग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी, फुल डिटेल सॉल्यूशंस आप लोग को मिलेंगे। यहां पर दोनों टेस्ट सीरीज को अगर आप लोग लेते हैं तो कुल 40 पेपर आप लोग को एक साथ मिल जाएंगे, और 40 पेपर का मतलब है 6000 एमसीक्यू। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो सिलेक्शन से कौन रोक सकता है। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए आप लोग इस वीडियो कोर्स को, उसके साथ में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। हिंदी और इंग्लिश जो है उसको आप लोग एडवांस लेवल पर ज्वाइन जो है तैयार कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ये प्रैक्टिस पेपर जो है आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, 99 रुपीज के अंदर अवेलेबल है। एसआई राजस्थान एसआई अगर आप लोग सिलेक्ट होना चाहते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 की अलग अलग टेस्ट सीरीज है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको काफी बेनिफिट जो है वो देने वाला है। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं शाम को 10 बजे वाले सेशन में इसमें जरूर आए। यहां पर हम लोग यूट्यूब पर फ्री सेशन जो है वो चालू कर चुके हैं एमसीक्यू सीरीज के लिए। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद यहां पर डेली क्विज जो है वो आप लोग के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद यहां पर क्विज जरूर अटेम्प्ट करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।